हाय गाइस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एस्बेस्टस के बारे में। अपने आप में एस्बेस्टस बहुत ही ख़तरनाक है। और एस्बेस्टस के बारे में बता दें कि बहुत सारे देशों में इसको बैन भी कर दिया गया है अभी। जहां लोग ख़ास तौर पे उठते बैठते हैं या घर मकान वगैरह होता है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे जहां लोगों का रहना सहना उठना बैठना हो, जस्ट लाइक एकोमोडेशन होटल्स है ना, रेस्टोरेंट्स, तो ये सब में इसको कहीं कहीं मुल्कों में इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन बैन होने के बावजूद भी अभी भी इसको यूज़ किया था, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के लिए इसको बैन नहीं किया गया है। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें इसकी मीनिंग। एस्बेस्टस का मीनिंग होती है द, यानी जो ना जले, जिसको जलाने पर ना जले। तो चलिए इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे पहले इसके डेफिनेशन की। इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंस बट अ ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स दैट आर हाईली फाइबरस। एस्बेस्टस इज अ नेचुरली अकरिंग फाइबरस एंड सिलिकेट मिनरल्स। ये कहना चाहते हैं कि एस्बेस्टस एक रेशेदार किस्म का क्या है, तत्व है ना, एक खनिज है। जिस तरह से कोयला है ना, पत्थर जमीन से निकलता है, चट्टान के फॉर्म में ये निकलता है, ठीक है। और ये कुदरती तौर पे पाए जाने वाला जमीन में एक क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। लेकिन हाईली फाइबरस का मतलब ये बहुत ही रेशेदार होता है। हाईली फाइबरस का मतलब होता है बहुत ही रेशेदार होता है। अब इसके कलर की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग कलर में पाया जाता है। जैसे कि बात करें अगर हम कलर की, तो इसका कलर एक ग्रीन आता है, एक रेड आता है, येलो आता है, व्हाइट आता है, ग्रे आता है, ब्लू आता है, ठीक है। अगर हम बात करें फाइबर्स की, द फाइबर्स है ना, जो इसके रेशे होते हैं, आर टू स्मॉल टू बी विजिबल। इतने बारीक होते हैं कि आप आसानी से इसे देख नहीं सकते, नंगी आंखों से आप इसे देख नहीं सकते। इसके लिए आपको दूरबीन वगैरह लगाना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से इसके बारीक कण को देख सकते हैं। इसके जो बारीक कण होते हैं ना, स्मॉल फाइबर जो होते हैं ना, इतना बारीक होता है कि आसानी से नजर नहीं आता है। आर हीट रेसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू बी वोवेन। और ये काफी हीट को रेसिस्ट करता है। सबसे ज्यादा बॉयलर जो होता है, या आग में घुसने वाले जो कपड़े होते हैं, फायर एंट्री सूट वगैरह होते हैं, या तापमान, बड़े तापमान में जो काम किया था, जो लोहे को गर्म करके उसको अलग अलग शेप में मोड़ा जाता है, वहाँ जो हैंड ग्लोव्स वगैरह यूज किए जाते हैं, तो अक्सर ये एस्बेस्टस का ही यूज किया जाता है। जैसे वर्क एट हाइट पे अगर हम हॉट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो लोहे पिघल पिघल के क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। तो ऐसे जगहों पे इसका ब्लैंकेट को बिछा दिया जाता है, जो ब्लैंकेट पे गिरने पर मेल्टन मोटेल जिसको कहता है, मोल्टेन मेटल, वो उस पर ठहर जाता है, ठीक है। आग वगैरह को बुझाने के लिए भी ये काफी कारगर है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, इसके ब्लैंकेट बनाते हैं। हेवी ड्यूटी ब्लैंकेट होते हैं, लाइट ड्यूटी ब्लैंकेट होते हैं। लाइट ड्यूटी को घर पे रखा जाता है किचन वगैरह फायर के लिए, और हेवी ड्यूटी ब्लैंकेट जो होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है। तो इसकी वुवेन होती है, वुवेन का मतलब यानी कंबल के रूप में इसको बुना भी जाता है, कंबल के रूप में इसको तैयार भी किया जाता है। अब सवाल है कि जितने भी एस्बेस्टस फाइबर्स होते हैं वो काफी डेंजरस हैं, काफी खतरनाक हैं, जानलेवा हैं, अगर उसको ब्रीथ कर लिया जाए, यानी अगर उसको इनहेल कर लिया जाए। वी कैन नॉट टेल व्हेन एस्बेस्टस is in the air or hurting your lung. Asbestos will not make you cough or sneeze. कहना यह चाहते हैं कि अगर वातावरण में एस्बेस्टस फैला हुआ हो, हवाओं में मिला हुआ हो, तो आप आसानी से इसको पकड़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खांसी नहीं होगी, छींक नहीं होगी। मतलब ऐसा ये तत्व नहीं है कि अगर आप ऐसे वातावरण में गए हैं जहां आप छींकने लगे, आप खांसने लगे, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। इट विल नॉट मैक योर स्किन और थ्रोट इच। और ना ही इससे आपको खुजली होगी, ना ही गले में कोई किसी तरह का खिचखिचाहट होगा, ना बदन में स्किन में किसी तरह का आपको इचिंग होगी। एस्बेस्टस फाइबर गेट इनटू द एयर व्हेन एस्बेस्टस मटेरियल्स आर डैमेज्ड, डिस्टर्ब और रिमूव्ड अनसेफली। और बताते हैं इसके जो कण होते हैं, इसके जो धूल और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हवाओं में मिक्स हो जाते हैं जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है, या डैमेज हो जाता है, या किसी जगह इसको यूज किया गया वहां से हटाया जा रहा है, और आप
अनसेफली उसको हटा रहे हैं, ठीक है, तो वो हवाओं में उसके धूल और कण क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। व्हेन एस्बेस्टस इज क्रश्ड, जब एस्बेस्टस को कुचल दिया जाता है, इट डज नॉट मेक ऑर्डिनरी डस्ट, तो ये आमतौर पर धूल या गर्दा तैयार तो नहीं करता है, बट एस्बेस्टस ब्रेक्स इनटू द फाइन फाइबर दैट आर टू स्मॉल टू सी, फील और टेस्ट। बताते हैं जब इसको तोड़ा जाता है, काटा जाता है, तो इससे छोटे छोटे कण निकलते हैं, और वो कण इतना छोटा होता है ना इसे आप देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, और ना ही कोई स्वाद होता है जिससे इसको चख सकते हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्बेस्टस कितना खतरनाक होता है। जॉब इन विच एस्बेस्टस में बी इनकाउंटर और फाउंड इन मेनी एरियाज इंक्लूडिंग माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव रिपेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग, शिपयार्ड, स्टील मिल्स, पावर प्लांट्स, ईटीसी। अब करें कि एस्बेस्टस का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अरे भाई, एस्बेस्टस का माइनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, जो खदान वगैरह होते हैं वहां उसका यूज होता है। कंस्ट्रक्शन, निर्माण के जो कार्य होते हैं वहां इसका यूज होता है। ऑटोमोटिव रिपेयर्स, जो हमारे जो गाड़ियां चलती हैं, है ना, एसी डक्ट्स वगैरह होते हैं, उसमें इसका यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग, बहुत तरह के जो सामान आज तैयार होते हैं, ठीक है, खास तौर पे जहां हीट से रिलेटेड जो सामान तैयार होते हैं, वायर जो हीट हो जाए और फायर ना कर जाए, ऐसे तार के अंदर भी एस्बेस्टस के रेशे को डाला जाता है, ठीक है। शिप यार्ड जो होते हैं वहां भी इसको यूज किया जाता है। स्टील मिल्स जो होते हैं वहां भी एस्बेस्टस को यूज किया जाता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा तापमान होता है, उस तापमान को रोकने के लिए, और बहुत सारे मशीनों के ऊपर इसका जो है ना परत चढ़ाया जाता है, ढका जाता है, ताकि उसके हीट को ऑब्जर्व कर ले। इस पर और भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। पावर प्लांट्स में इसको यूज किया जाता है, रिफाइनरी प्लांट्स में इसको यूज किया जाता है, बॉयलर प्लांट में इसको यूज किया जाता है। तो एस्बेस्टस का काफी ज्यादा यूज है। हाउएवर एस्बेस्टस इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल्स एंड व्हेन फाउंड इन नेचर इज रिफर्ड टू एज अ नेचुरली अकरिंग एस्बेस्टस। कहते हैं कि ये एस्बेस्टस जो है एक नेचुरली यानी कुदरती तौर पे पाया जाने वाला क्या है, खनिज है, ठीक है। और जब ये कुदरती तौर पे पाया जाता है तो इसको एनओए कहा जाता है, यानी नेचुरली अकरिंग एस्बेस्टस, ठीक है। अब कहना यह चाहते हैं कि नेचुरली अकरिंग एस्बेस्टस जो होता है ना, ये चट्टान के रूप में पाया जाता है, और जब तक इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, जब तक इसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, तब तक ये किसी के लिए कोई हानिकारक नहीं है। बट natural weathering process or human activity can disturb the NOA, releasing it into the air when it can pose a threat. लेकिन जब हवाएं चलती हैं तो इसके गर्द को उड़ाने लगता है, लेकिन आदमी जब काम करेगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, प्लांट में हो, या किसी और जगह में हो, तो इसको काटना पड़ेगा, इसको ले जाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली एक्टिविटी से ये डिस्टर्ब होगा, और जब डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली इससे क्या होंगे, धूल और कण क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे। इन एडिशन देयर आर मे बी एस्बेस्टस इन एंड अराउंड द बिल्डिंग एंड इंसुलेशन प्रोडक्ट्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एट होम कंटेनिंग एस्बेस्टस इन एंड अराउंड द बिल्डिंग इंक्लूडिंग द होम्स ऑन अकाउंट ऑफ द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि एस्बेस्टस बहुत जगह आपको मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन में मिल सकता है, घरों में एस्बेस्टस को लगाया जाता है, बिल्डिंग में लगाया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट में इसका यूज होता है। द फैक्ट इज दैट द मेनी बिल्डिंग्स and insulation products used in the construction of the homes contain asbestos। बताते हैं कि घरों के अंदर और बहुत सारे जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हमारे होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भी एस्बेस्टस का यूज किया जाता है। एस्बेस्टस इज यूज्ड इन सम प्रोडक्ट्स टुडे although they must be labeled if the asbestos could potentially be inhaled। बताते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर अगर एस्बेस्टस को यूज किया गया है और वो एस्बेस्टस अगर इंसान के लिए खतरनाक है या वो रिलीज हो सकता है, तो डेफिनेटली हमें वहाँ एस्बेस्टस मेंशन कर देना चाहिए। प्रिकॉशन इंफॉर्मेशन भी वहाँ हमें उस प्रोडक्ट पर मेंशन कर देना चाहिए। आपके सामने एस्बेस्टस के कई सारे रंग रूप और इसकी शक्लें पेश की गई हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से चट्टान के रूप में ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं और ये काफी रेशेदार होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एस्बेस्टस की। अगर जनरली देखा जाए तो एस्बेस्टस दिस है ना एग्जिस्ट इन टू मेन है ना रॉक फॉर्मिंग मिनरल ग्रुप्स। इसके दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उसमें जैसे आपका सर्पेंटाइन ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर आपका है ना क्रिसोटाइल यानी व्हाइट एस्बेस्टस आता है। एम्फीबोल ग्रुप जिसके अंदर करोसीडोलाइट यानी ब्राउन एस्बेस्टस आता है। एमोसाइट जिसमें हमारा ब्राउन एस्बेस्टस आता है, ठीक है। अब हम समझाने की कोशिश करेंगे तीनों एस्बेस्टस, और तीनों एस्बेस्टस का फोटो भी आपके सामने लगा दिया गया है। तीनों एस्बेस्टस को आप देख सकते हैं, है ना।
क्रीसोटाइल एस्बेस्टस जो व्हाइट होता है उसको आप देख सकते हैं। आमतौर पर इस वाले एस्बेस्टस को आज जो है ना रूफ, सीलिंग, वॉल, फ्लोर और होम्स एंड बिजनेस में इसको यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल है ना, ब्रेक लाइनिंग, गैस्केट, बॉयलर सील और बहुत सारे जो पाइप वगैरह को इंसुलेट किया जाता है, डक्ट वगैरह को जो इंसुलेट किया जाता है, ऐसे में सबसे ज्यादा है ना क्रीसो है ना टाइल एस्बेस्टस का यूज किया जाता है। अगर हम क्रोसिडोलाइट एस्बेस्टस की अगर हम बात करें तो ये भी कॉमनली जो स्टीम इंजन होते हैं ना, स्टीम इंजन जो होते हैं, ऐसे इंजन में इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है ना, इसकी कोटिंग की जाती है, इससे ढका जाता है ताकि स्टीम जब काफी गर्म हो जाता है, इंजन काफी गर्म हो जाता है तो उसकी हीट को ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। पाइप इंसुलेशन में भी किया जाता है। प्लास्टिक और सीमेंट प्रोडक्ट जो एस्बेस्टस सीमेंट आता है ना, सीट जो आता है जिसको हम लोग आम भाषा में अल्बेस्टर बोलते हैं, बट दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, अल्बेस्टर नहीं, एस्बेस्टस सीमेंट शीट होता है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उसकी कलर आप देख सकते हैं। और एमोसाइट जो ब्राउन एस्बेस्टस होता है, इसका भी प्रयोग सीमेंट शीट, पाइप इंसुलेशन वगैरह में इसको भी यूज किया जाता है। बोर्ड, सीलिंग, ठीक है, थर्मल इंसुलेशन प्रोडक्ट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे कि कुछ स्टडीज से ये पता चलता है जो एम्फीबोल फाइबर्स होते हैं वो काफी है ना टूटने वाले होते हैं। ब्राइटल का मतलब बहुत तेजी से टूटने वाले होते हैं। यानी जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो लोग बताते हैं कि जो एम्फीबोल फाइबर्स होते हैं ना, उसके जो रेशे होते हैं वो बहुत तेज टूटता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। और ये लंग के अंदर अगर चला जाए तो लंबे समय तक ये क्या होता है, रह जाता है। आमतौर पर ऐसे एस्बेस्टस का प्रयोग हम लोग मटेरियल को रीइंफोर्स बनाने के लिए करते हैं। यानी जैसे आप लोग देखते हैं ना पीओपी वगैरह जो छत में किया जाता है, या बहुत सारे डिजाइनिंग जो छत में किया जाता है, देखते हैं आप लोग सीमेंट वाले मसाला में उसको डाल करके इसको रीइंफोर्स किया जाता है, यानी मजबूत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि क्रोसिडोलाइट जो होता है ना हाई रेसिस्टेंट टू एसिड होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है ना एस्बेस्टस सीमेंट शीट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसे शीट को केमिकल प्लांट में भी रखा जाता है, क्योंकि किसी तरह का अगर केमिकल्स रिलीज होते हैं तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी इस वाले शीट पर कोई केमिकल गिर भी जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ये ऑब्जर्व करेगा, उसको रोकेगा। अब बात करेंगे हम लोग ड्यू टू सुपेरियर हीट रेसिस्टेंट ऑफ एमोसाइट। एमोसाइट के अंदर हीट रेसिस्टेंट पावर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए फायर रेसिस्टेंट इंसुलेशन बोर्ड में इसका प्रयोग किया जाता है, या फायर ब्लैंकेट में प्रयोग किया जाता है, या जो फायर इंडस्ट्री होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। द मेजोरिटी ऑफ एस्बेस्टस प्रोडक्ट हैज बीन मेड ऑफ द व्हाइट एस्बेस्टस। और बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं आज तैयार, तो व्हाइट एस्बेस्टस का भी प्रयोग किया जाता है। बट सम प्रोडक्ट्स कंटेन द ब्लू एस्बेस्टस, है ना, क्रोसिडोलाइट। लेकिन कुछ हमारे एस्बेस्टस ऐसे होते हैं जो ब्लू होते हैं। एस्बेस्टस प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किया जाता है हायर हेल्थ रिस्क होता है। यानी जो भी आइटम्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो हेल्थ को लेकर के काफी खतरनाक होता है। इसलिए कहा था कि ब्लू एस्बेस्टस जो होता है तो इसके कलर जो होता है लेवेंडर ब्लू कलर होता है, और इसके कलर से इसको क्या है, पहचाना जाता है। लेवेंडर ब्लू का मतलब होता है बैगनी। लेकिन क्या होता है कभी कभी जो हम लोग एस्बेस्टस होते हैं हमारे, तो इस वाले एस्बेस्टस को ढक दिया जाता है, या कभी कभी इसका कलर जो है ना बॉयलर पे, या जो हॉट पाइप है, हो पाइप नहीं एक्चुअली हॉट पाइप है, उसमें जो लैगिंग वगैरह किया जाता है, तो हीट वगैरह होने की वजह से क्या होता है, उसका कलर फीका पड़ जाता है, यानी ब्लू का कलर फीका पड़ जाता है। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं कुछ इमेजेस आपको दिखाए हैं। एस्बेस्टोसिस, ये अगर किसी को अटैक कर जाता है तो जब उसका लंग का एक्सरे किया जाता है तो देखिए एक्सरे में इस तरह से दिखेगा, हेल्दी लंग्स इस तरह से होगा। और मिसोथोलोमिया अगर जो कैंसर होता है वो अगर हो जाए तो लंग का ये हो जाएगा। यहां भी देख सकते हैं, ये वाला फेफड़ा देखिए, ये वाला फेफड़ा देखिए, दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा, इसके अंदर अटैक कर चुका है मिसोथोलोमिया। ठीक है, ये लंग में सबसे ज्यादा अटैक करता है और बहुत ये भयानक होता है। इसकी डिजीज की बात हम लोग और आगे हम लोग डिटेल में करेंगे। आइए हम लोग एस्बेस्टस के बारे में देखते हैं और कुछ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जब एस्बेस्टस हमारे सराउंडिंग या इन्वायरमेंट में क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है, और कोई बंदा जब इस इन्वायरमेंट में जाता है और वो एक्सपोज कर जाता है, यानी उसको इनहेल कर लेता है, ठीक है, तो इनहेल करने के बाद उसके स्वास्थ्य में बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है। लेकिन सवाल ये होता है
कि कितना प्रभाव पड़ेगा, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद तब ये हम कह सकते हैं कि अगर ये बंदा एस्बेस्टस को इनहेल किया है तो कितना खतरनाक होगा। ठीक है, तो पहला तो ये ध्यान देना पड़ेगा है कि डोज, हाउ मच, ये कितना इनहेल किया है, कितना मात्रा इसके अंदर गया है, ड्यूरेशन, कितने लंबे समय तक ये ऐसे इनहेल वाले मटेरियल में, ठीक है, रहा है। ठीक है, तीसरी बात कि द रूट और पाथवे बाय विच, है ना, आर एक्सपोज, है ना, ब्रीदिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये कहना चाहते हैं कि किस रूट से, ठीक है, ये इंटर किया है शरीर के अंदर, यानी खान पान के माध्यम से, सांस के माध्यम से, या पीने वगैरह के माध्यम से इसके अंदर गया है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हैव एंड इफेक्ट सच एज, कुछ हमारे और इंडिविजुअल प्रभाव होता है या कुछ चीजें और हमारे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये बीमारी डेवलप होता है। पहला कि एज क्या है, ये भी एक फैक्टर करता है। जेंडर क्या, मेल है फीमेल है, मोस्टली क्या होता है, फीमेल के अंदर जो इम्यून पावर होता है वो कम होता है, मेल के अंदर ज्यादा होता है ना। ये है न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब उसका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, उसका हेल्थ कितना अच्छा है, वो कितना ताकतवर है, उसका जिस्म कितना बेहतरीन है। फैमिली ट्रेड्स का मतलब उसके फैमिली या उसके जो लोग हैं घर के वो किस तरह के हैं। कुछ लोग सुकुमार किस्म के होते हैं, कुछ लोग सुकुमार नहीं होते हैं। लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है, योर जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ, नॉर्मली उसकी हेल्थ क्या है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं जब किसी तरह का एस्बेस्टस किसी को इनहेल हो जाता है तो तब उसके बेसिस पर ये बीमारी क्या होती है, डेवलप करती है। लेबोरेटरी और साइंटिस्ट और जो भी हैं वो सब बताते हैं कि अगर एस्बेस्टस किसी को भी इनहेल हो जाए तो वो काफी खतरनाक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि किस तरह से ये बीमार करता है और किस तरह से इसकी डिजीज होती है। लेबोरेटरी स्टडीज एंड स्टडीज ऑफ द एस्बेस्टस वर्कर, है ना, शो अस दैट द एस्बेस्टस कैन मेक यू सिक। बताते हैं कि अगर किसी को एस्बेस्टस इनहेल हो जाए या किसी को एस्बेस्टस अटैक कर जाए तो उसको वो क्या करता है, बीमार कर देता है, बीमार बना देता है। इफ यू ब्रीथ एस्बेस्टस फाइबर्स यू में इंक्रीज, अगर किसी ने ऐसे वातावरण में जाकर के सांस लिया जिस वातावरण में एस्बेस्टस के कण, धूल और उसके फाइबर्स, रेशे अगर हैं और वहां उन्होंने सांस लिया और सांस लेने के क्रम में अगर एस्बेस्टस फाइबर उसके अंदर चला गया तो उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कई बीमारी। सबसे पहले बीमारी का नाम दिया है जिसमें एस्बेस्टोसिस, मीसोथेलियोमा, मीसोथेलियोमा और लंग कैंसर। ये तीन बीमारी जो है हमारी बहुत ही कॉमन है और बहुत ही पॉपुलर है और यही तीनों बीमारियां अक्सर क्या होती हैं, लोगों को हुआ करती हैं। एस्बेस्टस एक्सपोजर में इंक्रीज योर रिस्क फॉर कैंसर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग कोलोन कैंसर। और मोस्टली ये तीनों जो बीमारी का नाम बताए हैं ये तीनों फॉर्म ऑफ कैंसर ही हैं और अल्टीमेटली आदमी को कैंसर ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पहला फिगर हम दिखाए हैं एस्बेस्टोसिस का। देखिए ये बंदा क्या करता है, यहाँ बारीकी से देखिए, ये क्या करता है, इसके जो फाइबर्स होते हैं ये इनहेल करता है। इनहेल करने के बाद ये जाकर के इसके लंग्स और फेफड़ा में क्या करता है, जाकर के चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये देखिए यहाँ कुछ समय रहने के बाद इसके जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में जकड़न, एक तरह से जड़ जैसा, रेशा जैसा फैलने लगता है जिससे उसको सांस लेने में काफी परेशानी होगी, वो सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, ये मीसोथेलियोमा है, ये सॉरी एस्बेस्टोसिस है। साफ साफ लिखा है एस्बेस्टोसिस इज ए क्रोनिक लंग कंडीशन दैट इज द कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एस्बेस्टस फाइबर्स इन द एयर। लंबे समय तक एस्बेस्टस फाइबर के इनहेल करने की वजह से एस्बेस्टोसिस जो कैंसर होता है वो होता है। अब आइए हम लोग मीसोथेलियोमा पर। मीसोथेलियोमा ये भी एक तरह का कैंसर है। मीसोथेलियोमा अगर अटैक करता है तो आप देख सकते हैं ये वाला लंग्स देखिए, ये वाला फेफड़ा देखिए, बिल्कुल क्लीन है, ये साफ सुथरा है, कितना अच्छा है। लेकिन जब इसको मीसोथेलियोमा जब अटैक हुआ, यानी ये बीमारी जब अटैक हुई, क्यों, एस्बेस्टस के इनहेल होने की वजह से या फाइबर के इनहेल होने की वजह से, तो आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला फेफड़ा इसका किस तरह से डैमेज हो जाता है।
तो मिसोथोलोमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर, ये भी एक तरह का कैंसर है दैट ऑकर्स इन द थिन लेयर ऑफ द टिश्यू दैट कवर्स द मेजोरिटी ऑफ द योर है ना इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। उसके बाद मिसोथोलोमिया इज ए एग्रेसिव एंड डेडली फॉर्म ऑफ कैंसर, ये एक तरह से मौत के घाट में उतारने वाला ये भी कैंसर है, इससे भी इंसान की जान चली जाती है, एस्बेस्टस से भी इंसान की जान चली जाती है। आगे आइए हम लोग लंग कैंसर की बात करते हैं। तीसरी बीमारी होती है लंग कैंसर, ठीक है। अब लंग कैंसर की अगर हम बात करें तो लंग कैंसर में ये हमारा आएगा, ये देख रहे हैं कि ये बंदा हमारा क्या हेल्दी लंग्स है, इनका है ना हेल्दी लंग्स, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन अर्ली स्टेज जैसे ही इसको एस्बेस्टस क्या क्या अटैक किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये एस्बेस्टस का हल्का हल्का इसको अटैक हुआ, फेफड़ा को डैमेज करना शुरू किया, और जब लास्ट स्टेज पे जाता है तो पूरा फेफड़ा देखिए इसका डैमेज हो जाता है। इस तरह से एक कैंसर शुरू होती है और जाके लंबे समय के बाद वो भयानक कैंसर का रूप ले लेता है। अब सवाल ये होता है कि कितना परसेंटेज एस्बेस्टस हमारे लिए खतरनाक है, हाउ मच एस्बेस्टस इज डेंजरस। तो कहा यह जाता है कि 1% भी एस्बेस्टस मिनरल्स अगर किसी के अंदर चला जाता है तो भी ये खतरनाक है, तो भी ये भयानक डिजीज पैदा कर सकता है, कैंसर पैदा कर सकता है। इसीलिए एस्बेस्टस का एक भी परसेंटेज है ना इसका अंदर नहीं जाना चाहिए। अब सवाल यह होता है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट सिक फ्रॉम एस्बेस्टस। अगर किसी को एस्बेस्टस अटैक कर गया है तो कैसे पता चलेगा कि हमको एस्बेस्टस क्या क्या है अटैक किया गया है, ठीक है। तो एक होता है लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड कहा जाता है उस पीरियड को कि जब अटैक किया उस समय से लेकर के जब आपको बीमार कर देगा, उस पीरियड को लेटेंसी पीरियड कहा जाता है। तो इसका लेटेंसी पीरियड कितना है, 10 से लेकर के 40 साल है। यानी यू विल नॉट फील सिक ड्यूरिंग दिस लेटेंसी पीरियड, यानी जब आपको अटैक करेगा, अटैक होने के 10 साल से लेकर 40 साल तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमको ये एस्बेस्टस अटैक किया है। अब अंदाजा लगाइए, इट यू गेट एन एस्बेस्टस disease you will begin to feel sick after the latency period, यानी 10 से 40 साल जब गुजर जाएगा तब फीलिंग होगा कि एस्बेस्टस हमको क्या क्या है अटैक किया है। नॉट एवरीवन एक्सपोज्ड टू एस्बेस्टस गेट्स द एस्बेस्टस डिजीज, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी जिसने भी एस्बेस्टस को अगर मतलब एक्सपोज किया तो वो लंग में जाकर के एस्बेस्टस डिजीज ही बनाएगा, ऐसा नहीं। जैसा कि हम कई सारे फैक्टर आपको बताए कि उसका एज क्या है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, किस तरह से वो इम्यून पावर उसके अंदर है, तो बहुत सारी चीजें वो भी फैक्टर करती हैं कि वो उसको डेवलप होने नहीं देता है और इस तरह से वो हेल्दी रहता है, और वो जो कण उसके अंदर जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है। इज देयर एनी है ना वे ऑफ नोइंग इट है ना आई हैव बीन एक्सपोज टू द एस्बेस्टस, क्या कोई रास्ता है जिससे ये पता चले कि हमको एस्बेस्टस अटैक किया है। डेफिनेटली चेस्ट एक्सरे से इसको पता लगाना पड़ता है कि हमको एस्बेस्टस अटैक किया है। लंग स्कैनिंग या कंप्यूटर एडेड है ना टोमोग्राफी, एक सीएटी स्कैन होता है, ये सबसे ज्यादा कारगर होता है। सीएटी स्कैन के माध्यम से पता चलता है कि लंग्स में अटैक किया है या अटैक नहीं किया है। ओके, तो ये था एस्बेस्टस का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल।